जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कि मेरी पूजा ही मुझे सेधने लग गई। सुनकर अचंभा लगा ना आपको कि आपकी पूजा आपको कैसे सेध सकती है। आप तो पूजा कर रहे हो, अपने देवता को मनाने का प्रयास कर रहे हो, हनुमान जी को मनाने का प्रयास कर रहे हो, फिर वो आपको सेध कैसे सकती है। अचंभा होगा, सुनकर मुझे भी अचंभा हुआ, लेकिन कैसे क्या हुआ सुन लीजिए। जब वो पूजा व्यक्ति कर रहा था तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करूंगा। सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास किया लगातार। अब वीडियो देखी, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। सुंदरकांड के पाठ में नियम कुछ जाने नहीं, नियम ना तो कुछ करे ना कुछ जाने, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। सुंदरकांड का पाठ शुरू किया और करते 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 उसको रात्रि का समय पर पाठ किया उसने 10:30 बजे के करीब। पाठ करते करते नियम कुछ नहीं जाने, ना कुछ संपुट लगाया, ना कोई कार्य ऐसे किया। पूजा कर रहा है, सुंदरकांड का पाठ कर रहा है और हनुमान जी की पूजा कर रहा है, सुंदरकांड का पाठ कर रहा है और दुराचारी कार्य भी कर रहा है। गुटखा, रात दरबार, सिगरेट इनका सेवन कर रहा था और कभी कभी मंगल और शनि छोड़कर उसके अलावा ये भी कर लेता था। ये इसका मतलब शराब का सेवन कर रहा था, सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। पहला 1 हफ्ता तो बहुत अच्छे तरीके से सुंदरकांड का पाठ किया, अच्छा महसूस भी लगने लगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी ऐसे कार्य थे जो तंग होकर, और यूट्यूब पर कई लोग ऐसे हैं कि सुंदरकांड का पाठ कर लो लेकिन विधि बताते नहीं है, और पूजा खुद की पूजा ही सिद्धने लग गई। और भी ज्यादा विधि बताई नहीं, कुछ नियम बताए नहीं, सीधा पूजा करने लग जाओ। देखो, सबसे पहली बात, जब तामसिक चीजों का परहेज करना पड़ता है जब आप एक संकल्प की पूजा करते हो, जब एक संकल्प लेकर, संकल्प में होती है निष्ठा, एक आपका पूर्ण रूप से संकल्प, एक आपने ये कार्य करना ही करना है, आपने इसका संकल्प ले लिया है। अब अगर आप उस संकल्प लेकर उस संकल्प की पूजा में हमेशा, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप ध्यान से चैनल पर देखना, संकल्प की पूजा में हमेशा ऊर्जा का वास होता है। कभी भी संकल्प लेकर जब भी कभी हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें ऊर्जा का वास होता है और ऊर्जा महसूस भी होती है। पहले दिन पूजा करी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन पूजा करी कोई दिक्कत नहीं, तीसरे दिन पूजा करी कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ गया एक शनिवार, दोस्तों के साथ निकल गया, निकल कर किसी बीच पर बैठकर वहां पर जाकर कार्य कर दिया। अब कर तो दिया, अब उसके दौरान जो है आकर फिर स्नान आदि कर कर फिर उस पूजा में बैठ गया। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, शरीर पर वजन महसूस होने लगा। स्वयं भक्त ने फोन कर बात करके पूरी डिटेल बताई। शरीर भारी लगने लग गया और पूजा करनी बहुत दुर्लभ हो गई, मुख से नाम ही ना निकल पाए, भारी शरीर हो, आंखें फिरने लग गई और पूजा करते करते ही लेट गया। पहला 2-3 घंटे बाद जैसे होश आया, होश आकर फिर पूजा करी, फिर उसके बाद फिर कोई भी मैंने शायद पढ़ा ही नहीं है पाठ, दोबारा फिर पढ़ा, क्यों, वो जो चढ़ी हुई थी वो तो उतर गई, जब उतरी तब थोड़ी सी तो फिर कार्य किया, शरीर के अंदर वजन वैसा ही था। उसके बाद धीरे धीरे वजन रहने लगा, समझ में कुछ आया नहीं, जितनी पूजा कर रहा है उतना परेशान हो रहा है। कहीं से पैसे का आगमन था वो बंद हो गया, कोई कार्य था, कोई टेस्ट दिया था, वो टेस्ट में वहां से रिजल्ट खराब आया, डिप्रेशन में जाने लगा। धीरे धीरे डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि अब क्या है कि बीच में ही 15 दिन सुंदरकांड का पाठ किया, 15 दिन के दौरान जो है सुंदरकांड का पाठ छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उसके बाद शरीर से वो लत जो थी, जो सुंदरकांड के दौरान ग्रहण करी थी, वो छूटी नहीं। गलती हुई, उसने बोला कि हाँ भी गुरुजी मुझसे, अब मेरा चैनल यूट्यूब पर उसने देखा, देखने के बाद मेरे से वार्तालाप करी, वार्तालाप में मेरे को सारा वृतांत अपना बताया कि गुरुजी मैं पूजा कर रहा था और करते करते अचानक। अब यहां पर 2 चीजों की गलती है। शरीर पर रहने वाली चीज पहले से ही घर थी, क्या बताओ उस पांडे लड़के की गलती है या उस शरीर में रहने वाली गलती उस चीज की है। पहली बात, जब हम कभी भी पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं,
यहां गलती जो है संकल्प लेने में आ गई। संकल्प के दौरान आपको नियम बोलने पड़ते हैं, और घर में अगर कोई मलिन तत्व पहले से ही रह रहा होता है तो उस तत्व को हटाने के लिए ये बात बोली जाती है कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे घर में कोई नकारात्मकता हो या गंदी एनर्जी हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज हो तो मेरी बुद्धि का हनन ना करे, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट ना करे। संकल्प से पहले आप राम जी का नाम लेकर सीताराम की माला का जाप कर कर अगर ये बात बोल देते हो तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। उनके वीर आपकी रक्षा करते हैं। ना तो संकल्प समय पर सही ढंग से ना लिया के कारण भी उस लड़के के साथ ये हुआ। दूसरा, घर में पहले से ही एक मलिन तत्व पहले से ही वास कर रहा था। जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जैसे मैंने कई लोगों के साथ ये देखा है, हमेशा जैसे ही वो घर में पूजा करने लगते हैं तो तकलीफें बढ़ने लग जाती हैं। अगर वो ड्रिंक दारू वगैरह करते हैं तो शांति रहती है, और जैसे ही दारू छोड़ते हैं तकलीफें बढ़ जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि घर में पहले से ही कोई ऐसी गंदी एनर्जी बैठी होती है। ये दो गलती सबसे बड़ी हुई। पूजा के से पहले संकल्प का सही ज्ञान ना होना। कोई संकल्प लेकर अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प की ऊर्जा समा जाती है, और जब वो सही रूप से ना समझना, फिर बाद में व्यक्ति तंग होना। संकल्प की पूजा के अंदर बहुत तकड़ी शक्ति होती है, बहुत तकड़ी रहस्यमय, जो हमें दिखाई नहीं देती है। उसने करने से पहले इन बातों को समझा नहीं, इन बातों को जाना नहीं, जो जिसके कारण वो बातें, वो चीजें उसको तंग करने लगी। अब जब उसको ये बात समझ में आई तब तक तो बहुत देर हो गई थी, शरीर बीमार रहने लग गया, सारा कार्य बीमार हुआ। अब जाकर कल जो बड़ा मंगल टपा, उस मंगल के दौरान जो है कार्रवाई कुछ करी, उतारा किया, कुछ ऐसा कार्रवाई मैंने बताई। मंदिर गया, जाकर वो कार्यवाही करने के बाद शरीर 150% हल्का हो गया, 150%। अब यहां पर अगर वो भक्त या तो संकट के कारण हनुमान जी को पूजना बंद कर देता, या फिर सुंदरकांड जीवन में कभी ना करता, या हनुमान जी की पूजा ना करता। कार्य किसने किया? संकट ने। और संकट बुद्धि इतनी घुमा दी कि पूजा पाठ करते ही संकट को पता है कि जैसे ही घर में पूजा पाठ चलने लग जाएगी तो घर के अंदर जो है ये मेरा राज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम है वहां पर समझ लो संकट का विनाश शुरू है। शुरुआत में ही आपकी पूजा में नेगेटिव एनर्जी आपको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में ही अगर आप संभल गए तो लास्ट में हनुमान जी स्वयं आपको गोदी ले लेते हैं। फिर वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती, क्योंकि शुरुआत में ही आपका कबाड़ा करेगी। तो ये वीडियो सभी भक्तों की हितैषी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को जानकर, समझकर, सही रूप से पहचान कर कार्य कर सकें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।